हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आ गया हूँ लेके ऐसे सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। बहुत टाइम से आपसे रिक्वेस्ट है। उदय फार्मेसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बात ऐसी है कि अगर आप फार्मेसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप कम समय में होने वाले ऐसे कोर्स के तलाश में हैं जो कि आपको फार्मेसी के फील्ड में एंट्री दिला सके, तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो ऐसे में आपके पास डी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा का अर्थ है डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह एक कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट फार्मास्यूटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स में वो नॉलेज और स्किल डेवलप हो जाती है जो कि फार्मेसी के फील्ड में करियर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। मैं डिप्लोमा कोर्स यानी कि डिप्लोमा इन कोर्स डी फार्मा में 4 सेमेस्टर का ये होता है, यानी कि पर ईयर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं एंड ये 2 ईयर्स का कोर्स होता है। तो 2 × 2 4 सेमेस्टर का हो जाता है। 2 ईयर का ये कोर्स होता है। तो डी फार्मा करने के बाद भी अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। एंड वैसे बी फार्मा जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी है एंड वो 4 ईयर का मतलब 4 ईयर का होता है एंड ये 2 ईयर का होता है। तो यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद बी फार्मा में यदि एडमिशन लेते हैं तो वो 3 साल का हो जाएगा। एटलीस्ट 1 ईयर आपको ऐसे ही मतलब हो जाएगा। 1 ईयर से आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा और डायरेक्ट आपका बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो डी फार्मा कोर्स क्या है यह जानने के बाद अब बारी है यह समझने की कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास 10th + 12th यानी कि 10वीं एंड 12वीं पास होना चाहिए। वह 12वीं में यानी कि 12th में फिजिक्स + केमिस्ट्री और बायो या मैथ में पास आउट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स से, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए। पास आउट होना चाहिए 50% 50% मार्क्स से। उसके बाद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड इसमें एक जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो लोग हैं तो उनके लिए 45% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और उससे जैसे यूआर जनरल वाले उनके 50% होने चाहिए, ठीक है। और डी फार्मा में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। डी फार्मा में एडमिशन का प्रोसेस हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है तो कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर कराया जाता है। तो कुछ कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होगा मेंटली। एंड डी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वह हैं CPNT एंड PMET एंड GPAT एंड UPSEE एंड AUIMEEE एंड JEE फार्मेसी। तो यह एंट्रेंस एग्ज़ाम देके आप एडमिशन ले सकते हैं या डायरेक्ट भी एडमिशन भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, जिसमें आप जैसे भी कंफर्टेबल हो एडमिशन लेने में। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपके इसमें लगने वाले हैं। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो आपको कॉलेजेस के तरफ से वहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगने वाले हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। आधार कार्ड लगने वाला है एंड 10th एंड 12th की मार्कशीट लगने वाली है। एंड जैसे कि आप या ओबीसी में आ रहे हैं या एससी में आ रहे हैं, एसटी में, जिसमें भी हैं कैटेगरी में, तो आपका जाति प्रमाण पत्र एंड निवास लगने वाला है। एंड स्कॉलरशिप भी फार्म, तो उसमें आय भी मांगा जा सकता है। एंड और भी मोस्ट बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं। मैं जो प्रॉपर मेन वाले एडमिशन के हैं वो मैंने अभी आपको बता दीजिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए एंड आप जैसा समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। एंड डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपको किस किस फील्ड में मतलब आपका करियर बन सकता है। पहला तो ये कि डी फार्मा कोर्स करने के बाद अपना खुद का यानी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप शॉप डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि प्राइवेट कंपनी है जैसे कि फार्मा कंपनी हो गई, तो बहुत सारी कंपनी में ऐसी हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं।
बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, उनमें भी हमें फार्मा की जो बहुत अलग अलग कैटेगरी पे पोस्टों पे नौकरी मिल सकती है। क्योंकि आजकल जो मेडिसिन एंड फार्मेसी जो कंपनी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पर जो फार्मासिस्ट की है वो बहुत ज़्यादा नीड है। एंड बहुत सारे हॉस्पिटल में उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। एंड गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी फार्मेसी की बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो हम चाहें तो आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और प्राइवेट जो फार्मा मेडिसिन कंपनी होती हैं उनमें भी हम जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर फील्ड हैं एंड अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मा कोर्स के लिए इसमें लगभग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक हो गया ड्रग स्टोर एंड बिजनेसमैन, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, फार्मा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल सेकंड, ऐसे बहुत सारे ड्रग एंड बिजनेसमैन, क्लिनिकल हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल इन्वायरमेंट, इस सारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उन पर आपको इसमें पढ़ाई कराई जाती है और समझाया जाता है। तो आप डी फार्मा कोर्स करके ये सब अपने करियर बना सकते हैं इसमें, जो कि अभी मैंने बताया। एंड ऐसी डी फार्मा से जुड़ी हुई न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो हम वीडियो के माध्यम से समय समय पर इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हुई, सब कुछ समझ में आया होगा। डी